हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें 1 महीने के भीतर ही बोर्ड के एग्ज़ाम में अपेयर होना हो, चाहे 10th का चाहे 12th का। और जैसे ही स्कीम आउट होती है, साथ में तरह तरह की खबर भी आउट होने लग जाती हैं, है ना। इससे एक आपके ऊपर एक स्ट्रेस हो जाता है। हालांकि अभी सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की थी कि उसमें आपने एग्ज़ाम फियर से कैसे निपटा जाए, इस पर तमाम आर्टिकल आपने लिखे थे, तो आप समझ चुके हो कि ये कोई फियर की बात नहीं है, स्ट्रेस की बात नहीं है। तो इस बात को समझेंगे हम लोग कि ये सेलिब्रेट करने का टाइम है। अच्छा काम किया कुछ आपने, तो अब आप उसको दिखाने जा रहे हो, तो स्ट्रेस नहीं रखना है। स्ट्रेस इज़ बैड। स्ट्रेस रखोगे, पॉजिटिव चीज़ नहीं रहेगी, तो आप अच्छे से दिमाग से काम नहीं ले पाओगे। तो ये सेलिब्रेट करने का टाइम है कि हमने जो साल भर पढ़ा है उसको हम शो करेंगे सबको। तो स्ट्रेस और प्रेशर में कुछ अंतर है। देखो, समझो इस बात को कि अगर प्रेशर से दाल पकाएंगे हम प्रेशर कुकर में, तो वो जल्दी पकेगी। अगर खुले पतीले में पकाओगे तो वो उतने अच्छे से नहीं पकेगी। यानी प्रेशर इज़ गुड। और ये प्रेशर बाहर से नहीं आना चाहिए। यानी मम्मी ना कहें कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। ये प्रेशर भीतर से आना चाहिए, तभी वो उसका पूरा फ़ायदा तभी मिल पाएगा। देखो, बीज में जब अंदर से प्रेशर होगा तो वो आगे जाके पौधा बनेगा, और अगर ऊपर से उस पर ज़्यादा मिट्टी डाल दी, प्रेशर डाल दिया है, तो वो बीज क्रश हो जाएगा। तो प्रेशर अंदर से आना चाहिए। पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर या फैमिली का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम गोल सेट करने की बात करेंगे। ठीक, तो हमें सबसे पहले अपना गोल सेट करना है कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है और हम क्या चाहते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच में कहीं जा कर के हमारा गोल सेट होगा। इसमें भी दोस्तों से इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं है। तुम अगर समझते हो कि तुम 60 नंबर ला सकते हो, तो तुम 70 नंबर का गोल सेट करो और अपने स्टडी टेबल पर, स्टडी कॉर्नर पे लिख करके लगाओ कि मुझे 60 नंबर लाने हैं, 70 नंबर लाने हैं, जितने भी लाने हैं उससे 10 नंबर ऊपर लिख करके उसको वहाँ पे लगा लो। जितनी बार उस पर नज़र पड़ेगी, तुम्हारा अपना गोल तुम्हारे दिमाग में पक्का होता जाएगा। तो ये चीज़ हमको अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना है। थोड़ा सा प्रेशर, हमने कहा ना, अच्छा होता है। तो गोल सेट करने के बाद अब अगला पॉइंट आता है प्लानिंग का, कि जो अब हमारा प्री बोर्ड हो चुका है सबका, तो उसमें तुमने कैसे किया है, तुमको एसेस कर लिया तुमने कि तुम्हें क्या चीज़ याद है क्या नहीं है। अगर इंडेक्स बनाया है तो वहाँ पे जा कर के जो पीछे टेस्ट हुए हैं उसमें ग्रेड या नंबर मिले हैं वो वहाँ पे लिख लो। उससे तुम्हें फ़ायदा लगेगा कि क्या चीज़ें हमारी तैयार हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें कम तैयार हैं वहीं से हमें शुरू करना है, जो ज़्यादा तैयार है उनको छोड़ दो। पर ये बिल्कुल नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट हमने पहले 5 दिन पढ़ लिए फिर अगला सब्जेक्ट पढ़ लिया। ऐसा जब करोगे तो लास्ट तक जाते जाते पहला वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भूल जाओगे। तो ये कतई भी नहीं करना है। और हर एक का पढ़ने का अपना तरीका अलग होता है, तो किसी को देख के नहीं फॉलो करना है। किसी को सवेरे उठ के जल्दी ज़्यादा याद होता है, किसी को देर रात जग के पढ़ाई अच्छी होती है। तो इसके बाद हमें कोर्स के अंदर डिवाइड करना है। यानी जैसे लिटरेचर है, हिंदी या इंग्लिश, तो इसमें लिटरेचर और ग्रामर 2 सेक्शन में इसमें डिवाइड करो। ग्रामर में भी कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो वोकैबुलरी है, जिससे तुम्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा याद करते जाना है। और कुछ हिस्सा ऐसा है जैसे रूल्स, उनको जहाँ तक अगर तुमने चार्ट या टेबल फॉर्म में कुछ भी बनाया है, तो उन चार्ट्स या टेबल्स को अपने आँख के सामने जो स्टडी टेबल है वहाँ पर उनको लगा लो, और वो हर समय आते जाते उठते बैठते समय तुम्हारी उन पर नज़र पड़ेगी, तो वो चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। लिटरेचर सेक्शन को छोटे छोटे सेगमेंट में रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन याद करके लिखते जाओ। इस तरह से याद करने का काम तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा और याद अच्छे से कर पाओ। इसके लिए आगे कुछ हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट्स इसमें से है फोकस। तो जब भी पढ़ो तो बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है। उस समय फैमिली, फ्रेंड्स, अपने बॉडी, फिजिकल पेन, कंफर्ट कुछ बारे में याद नहीं करना है। और हमारा ब्रेन 40 मिनट से ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हर 40 मिनट्स के बाद तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कुछ स्नैक्स खा लो, स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, किसी से चैट कर लो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। और इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें रिपीटिशन। आपको जब चीज़ें एक बार याद कर ली हैं तो 24 घंटे के अंदर उनको दोहराना है, फिर उसके बाद 1 वीक के अंदर उसको दोहराना है। ठीक, इस तरह से वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया रिपीटिशन। तीसरी बात एसोसिएशन। जब कोई चीज़ें याद करो तो उनके साथ 1-2 चीज़ें साथ में, और जैसे कोई सिनोनिम याद करो तो उसका एंटोनिम भी याद करो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगी। और अगला पॉइंट ये है कि दिमाग आपका एक कंप्यूटर की तरह से, अगर आप विजुलाइज करके चीज़ों को याद करोगे तो वो ज़्यादा परमानेंट आपके दिमाग में रुकी रहेंगी। तो उन चीज़ों को फोकस करना है, विजुलाइज करना है, इस तरह से आप याद करो। और सबसे बड़ी बात
इन बातों को फॉलो करने के लिए तुम्हें अपने आप से कमिटमेंट करना है। अब बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हेल्दी ब्रेन रखना है तो हमें बॉडी भी फिट रखनी होगी, है ना। हेल्दी ब्रेन रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है हेल्दी डाइट। बैलेंस डाइट इज़ हेल्दी डाइट। तो उसमें आपको ऑयल, मसाले और शुगर बिल्कुल नहीं लेने हैं या कम से कम लेने हैं। वेजिटेबल्स और दालें ये सब ज़्यादा लेनी है। वेजिटेबल का सीज़न ही चल रहा है, हरी सब्जियां खुद ना खाते हो तो पराठे बनवा लो, ठीक है। और नट्स और सीड्स, ठीक। किशमिश और बादाम रात में मम्मी से कह दो भिगा के रख दें। तो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, मैगी, मोमोज़ बिल्कुल नहीं खाने, मैंने बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी ऑप्शन ढूंढो। मूंगफली, गजक, लड्डू, घर की बनी मठरी, ये सब चीज़ें खा सकते हो। ध्यान रखना है कि खाने पे बहुत फोकस करना है, ये हमारी ब्रेन के हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अब हेल्दी बॉडी के बाद हमको 2 बातों का बस और ध्यान रखना है। पहली बात तो कि इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी से करना है, एडिक्शन नहीं करना है बिल्कुल भी। FB, इंस्टा रील्स, इनको बिल्कुल बिग नो है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कितना समय बर्बाद हो जाएगा और तुम बिल्कुल अंधेरे। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है असेसमेंट। हर 2-3 घंटे बाद अपना देखते रहो कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया या नहीं वेस्ट हुआ, मैंने कितना पढ़ लिया। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो असेसमेंट आपका सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके बाद से आपकी पढ़ाई की तैयारी बिल्कुल काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, तुम्हें आगे की तैयारी करिए। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, वो इंग्लिश सब्जेक्ट के फुल डिटेल्ड रिवीजन के लिए रहेगा। तो उसके लिए तुम अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम आगे के तुम्हें लिंक अपने आप से मिलते जाएंगे और उसमें अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट भी डाल दोगे क्वेश्चन के साथ, तो मैं उसको तुम्हें आंसर भी करूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।